नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन बुक पर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी आरओ के लिए हिंदी में वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले यूपी आरओ के एग्जाम में आ चुके हैं। यह हमारी इस टॉपिक की क्लास संख्या 3 है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लास करा दी है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह क्लास देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको दोनों क्लास में मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं 50 से आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें हमें 4 वाक्य दे रखे हैं। तो हमें इन 4 वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है भाई, ए ऑप्शन है हमारा उसमें बचपन है, बी ऑप्शन है उसमें बचपना है, सी ऑप्शन है वह बचपन से नटखट है, और डी ऑप्शन है तुम बचपन से सीधे हो। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसमें बचपन है, ये वाक्य क्या है? अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसमें बचपना है। ठीक है भाई, यहाँ बचपन की जगह क्या आ जाएगा? बचपना आ जाएगा। तो यहाँ पर यही अशुद्धि थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें हमें 4 वाक्य दे रखे हैं। तो हमें इन 4 वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। बी ऑप्शन है शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। सी ऑप्शन है शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, और डी ऑप्शन है शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। जो हमारा ए ऑप्शन है, इसमें देखते हैं क्या त्रुटि है। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल जो है शब्द है, इसके साथ दिनों का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि शरत काल क्या होता है? शरत काल का अर्थ होता है वह दिन जो गर्मी और सर्दियों के बीच में होते हैं, उनको क्या कहते हैं भाई? शरत काल कहते हैं। तो इनके साथ ये दिनों का प्रयोग नहीं होता है। शरत काल के साथ कभी भी दिनों का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें यही एरर थी। बी ऑप्शन में भी यही एरर है, यहाँ पर दिनों दे रखा है शरत काल के दिनों, तो यहाँ पर भी दिनों गलत है। क्योंकि शरत काल क्या होता है आपका? गर्मियों और सर्दियों के बीच के दिनों को क्या कहते हैं भाई? शरत काल कहते हैं। डी ऑप्शन में भी ये एरर है। देखो यहाँ पर भी दिनों का प्रयोग किया है शरत काल के दिनों, तो यहाँ पर भी ये गलती थी। तो मैंने आपको बता दिया है कि इन तीनों ऑप्शन में क्या एरर थी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में हमें 4 वाक्य दे रखे हैं। तो हमें इन 4 वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है दही खट्टी है, बी ऑप्शन है दही खट्टा है, सी ऑप्शन है दही खटास है, और डी ऑप्शन आपका दही खटाई है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दही खट्टा है। ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। क्योंकि दही क्या है भाई? दही है पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। ठीक है, तो जो इसका विशेषण है वो भी क्या होगा आपका? पुल्लिंग होना चाहिए। तो खटाई क्या है आपका? स्त्रीलिंग है, तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है, दही खटास है, ये भी गलत वाक्य है। और यहाँ पर दही खटाई है, ये भी गलत वाक्य है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो है आपका बी ऑप्शन, दही खट्टा है। क्योंकि दही क्या है आपका? पुल्लिंग है, तो जो इसका विशेषण होगा वो भी क्या होगा आपका? खट्टा होगा। खट्टा क्या है यहाँ पर? विशेषण है, जो कि क्या है यहाँ पर? अब ये पुल्लिंग है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में सबसे ज्यादा? कि दही खट्टी है। हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि दही खट्टी है, जबकि क्या होता है? दही खट्टा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें हमें 4 वाक्य दे रखे हैं। तो हमें इन 4 वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है भाई। ठीक है, ए ऑप्शन है सुरेश को एक पाती लिखना है, बी ऑप्शन है सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सी ऑप्शन है सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, और डी ऑप्शन है सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सुरेश के लिए पत्र लिखना है।
ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ए ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। सुरेश को एक पाती लिखना है, तो यहाँ पर को एक की जगह आएगा के लिए। ठीक है, पाती क्या है भाई, स्त्रीलिंग है, इसका मतलब चिट्ठी होता है। तो क्रिया भी क्या आनी चाहिए, यहाँ पर स्त्रीलिंग आनी चाहिए। लिखने की जगह क्या आएगा, लिखनी। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, सुरेश के लिए पाती लिखनी है। अब ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। बी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, तो यहां पर क्या आएगा भाई, ने एक की जगह आएगा के लिए। सुरेश के लिए पाती लिखनी है, अब ये शुद्ध वाक्य है। सी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, यहां पर एक क्या है, गलत है, और पत्र क्या है आपका, पुल्लिंग है। तो क्रिया भी क्या आनी चाहिए, यहाँ पुल्लिंग आनी चाहिए, यहाँ आएगा लिखना। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। ठीक है, क्या आ जाएगा, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, अब ये शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, जिनमें हमें चार वाक्य दे रखे हैं। तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा अशुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। बी ऑप्शन है, सड़क पर बहुत भीड़ है। सी ऑप्शन है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है। और डी ऑप्शन है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में हमें अशुद्ध वाक्य दे रखा है। देखते हैं क्यों अशुद्ध है ये वाक्य। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यहाँ पर गए गलत है, क्योंकि हर एक क्या होता है भाई, एक वचन होता है, मतलब प्रत्येक। हर एक का मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है, और प्रत्येक क्या है आपका, एक वचन है। तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए थी, एक वचन होनी चाहिए थी। तो गए की जगह क्या आएगा, यहाँ पर गया। अब शुद्ध वाक्य क्या होगा, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, अब ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 56, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, जिनमें आपको चार वाक्य दे रखे हैं। तो आपको इन चार वाक्यों में से बताना है कि सुसंगत शब्द प्रयोग में सर्वाधिक उपयुक्त वाक्य कौन सा है। ठीक है, ए ऑप्शन है, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। बी ऑप्शन है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। सी ऑप्शन है, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए। और डी ऑप्शन है, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 57, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, जिनमें आपको चार वाक्य दे रखे हैं। तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है आपका, गुरु आ रहा है। बी ऑप्शन है, गुरु आ रहे हैं। सी ऑप्शन है, गुरु आ रहे हैं। और डी ऑप्शन है आपका, गुरु जी आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु आ रहे हैं। ये क्या है, हमारा शुद्ध वाक्य, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, क्योंकि जो आपका गुरु शब्द है, ये आपका आदरणीय शब्द है, इसलिए ये एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए यही गुरु का प्रयोग होता है। और इसके साथ जो क्रिया लगती है, हमेशा क्या लगती है आपकी, बहुवचन क्रिया लगती है। ठीक है जी, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। गुरु आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, गुरु आ रहे हैं, क्योंकि गुरु क्या है आपका आदरणीय शब्द है, जो कि बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, और एक वचन के लिए भी यही प्रयोग होता है। इसके साथ जो क्रिया लगती है, हमेशा क्या लगती है आपकी, बहुवचन क्रिया लगती है। तो यहाँ आएगा रहे। ठीक है, गुरु आ रहे हैं। अब ये शुद्ध वाक्य हो गया। बी में देखते हैं क्या त्रुटि है। जो आपका बी वाक्य है, सॉरी बी ऑप्शन है, इसमें जो वाक्य दिया है वो क्या है आपका, गुरु आ रहे हैं। इस गुरु का जो प्रयोग होता है, वो आपका संस्कृत में प्रयोग होता है, किसके लिए, दो या दो से अधिक गुरु के लिए। ठीक है, किसके लिए प्रयोग होता है, दो या दो से अधिक गुरु के लिए संस्कृत में इस गुरु का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन में भी यही गुरु है, तो यहाँ पर भी ये गलत है। ठीक है जी, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 58,
शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं जिनमें हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शब्दानुक्रम में सही है। ठीक है जी। ए ऑप्शन है आपका वह गरीब आदमी था। बी ऑप्शन है था वह गरीब आदमी। सी ऑप्शन है वह आदमी गरीब था। और डी ऑप्शन आपका था गरीब वह आदमी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वह आदमी गरीब था। ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं जिनमें हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। बी ऑप्शन है राजपथ की सड़कों से झांकियां वापस लौट गई। सी ऑप्शन है शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। डी ऑप्शन है उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है जी। ए ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, यहाँ पर अपनी गलत प्रयोग हुआ है और यहाँ पर तक भी गलत प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं शुद्ध वाक्य क्या होगा। रोगी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था। अब ये शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है जी। बी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। राजपथ की सड़कों से झांकियां वापस लौट गई। यहाँ पर इस वाक्य में की सड़क ये गलत प्रयोग हुआ है, क्योंकि राजपथ का अर्थ क्या होता है राजा की सड़क। तो यहाँ पर की सड़क कहना गलत है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा राजपथ से झांकियां वापस लौट गई। अब ये शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है जी। सी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। इसमें यहाँ पर जो उसका प्रयोग हुआ है ये गलत प्रयोग हुआ है, क्योंकि सबसे पहले किसका प्रयोग होता है भाई, पहले सबसे पहले संज्ञा का प्रयोग होता है, उसके बाद वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया है, ये गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था शिकारी ने शेर पर, यहाँ पर आएगा ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला। यहाँ पर ये गलत है शेर। ठीक है। तो अब शुद्ध वाक्य क्या होगा शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला। अब ये शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो भाई हमारा सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 60, ऊंटों का डैश जा रहा है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त मतलब शुद्ध शब्द से कीजिए। ठीक है जी। हमें यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया है हमें इसकी पूर्ति करनी है। उसके लिए हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं जिनमें हमें चार शब्द दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। ठीक है। ए ऑप्शन है कारवा, बी ऑप्शन है जत्था, सी ऑप्शन है काफिला और डी ऑप्शन है बेड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, काफिला। ऊंटों का काफिला जा रहा है। तो ये क्या है यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर आएगा काफिला। जहां पर रिक्त स्थान था यहाँ पर क्या शब्द आएगा काफिला आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कारवा किसको कहते हैं भाई, कारवा जो लोग एक साथ यात्रा करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ यात्रा करते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं, कारवा कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है भाई, जो लोग एक साथ यात्रा करते हैं बहुत सारे उनके समूह को क्या कहते हैं, कारवा कहते हैं। जत्था किसको कहते हैं, जत्था कहते हैं जो लोग एक साथ काम करते हैं उनके समूह को जत्था कहते हैं। बेड़ा किसे कहते हैं, बेड़ा कहते हैं जहाजों के समूह को। ठीक है भाई, समझ गए। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं जिनमें हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है।
ए ऑप्शन है यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। बी ऑप्शन है यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। सी ऑप्शन है यह आपकी चेष्टा अनधिकार है। और डी ऑप्शन है यह चेष्टा आपका अनधिकार है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। जो आपका ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, इनमें जो आपको वाक्य दिया है, इनमें जो आपका अंधिकार है ये आपका गलत लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? अनधिकार लिखा है, यहाँ भी अनधिकार लिखा है, यहाँ भी अनधिकार लिखा है, जबकि क्या होता है वो अंधिकार होता है। तो यहाँ पर क्या है? आपकी वर्तनीय त्रुटि है। समझ गए? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं जिनमें हमें चार वाक्य दे रखे हैं। तो इन चार वाक्यों में से हमें बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है। ए ऑप्शन है उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। बी ऑप्शन है वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा। सी ऑप्शन है उसने कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला। और डी ऑप्शन है उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा डाला। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा डाला, ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। जो आपका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, इसमें जो आपका यहाँ पर अधिकांश भाग, तो यहाँ पर भाग भाग और भाग, ये क्या है? गलत है। क्योंकि अधिकांश का अर्थ क्या होता है? अधिक भाग। तो कभी भी अधिकांश के साथ भाग शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इन तीनों वाक्यों में क्या त्रुटि थी? भाग यहाँ पर दे रखा था। ठीक है, जो कि क्या है? गलत है, क्योंकि अधिकांश का अर्थ क्या होता है? अधिक भाग होता है। समझ गए? तो इसके साथ कभी भी भाग का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं जिनमें हमें चार वाक्य दे रखे हैं। तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है भाई कौन सा वाक्य हमारा सही वाक्य है। ए ऑप्शन है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। बी ऑप्शन है श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। सी ऑप्शन है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। डी ऑप्शन है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। जो आपका ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, इनमें जो आपको वाक्य दिए हैं, इनमें जो यहाँ पर वापस वापस और वापस ये शब्द प्रयोग किया है, ये गलत है। क्योंकि लोटे के साथ कभी भी वापस का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि लोटा शब्द में ही क्या होता है? वापस समाहित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वापस शब्द का प्रयोग किया है लोटा से पहले, ये गलत प्रयोग किया है, क्योंकि लोटे का अर्थ क्या होता है? वापस लौटना। समझ रहे हो? तो इसी के अंदर वापस शब्द क्या होता है? समाहित होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या आती है? तीनों में एरर थी। समझ गए? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं जिनमें हमें चार वाक्य दे रखे हैं। तो हमें इन चार वाक्यों से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है यह रुमाल अच्छी है। बी ऑप्शन है उसकी दही खट्टी है। सी ऑप्शन है कई हाथियां जा रही है। और डी ऑप्शन है उसका मकान बहुत अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका मकान बहुत अच्छा है, ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ए ऑप्शन में क्या त्रुटि है? यह रुमाल अच्छी है, यहाँ पर अच्छी की जगह क्या आएगा? अच्छा आएगा। ठीक है, इसमें ये त्रुटि थी। बी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है? उसकी दही खट्टी है, खट्टी नहीं खट्टा। ठीक है, उसका दही खट्टा है, अब ये शुद्ध वाक्य है। सी ऑप्शन में है कई हाथियां जा रही है, यहाँ पर क्या आएगा? कई हाथी जा रहे हैं। ठीक है, रही नहीं आएगा, एक मिनट। ठीक है भाई, यहाँ क्या आएगा? रही की जगह रहे आएगा। समझ गए इनमें क्या त्रुटि थी? तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से शुद्ध वाक्य है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं जिनमें हमें चार वाक्य दे रखे हैं। तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ठीक है भाई, ए ऑप्शन है डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रिय भारी है। बी ऑप्शन है आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। सी ऑप्शन है इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। और डी ऑप्शन है हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। डी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है? हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हतोत्साहित गलत लिखा है।
क्या होता है वो, हतोत्साह होता है, ना कि हतोत्साहित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रुटि थी। बी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, यहाँ आएगा 31, ऐसे लिखा जाता है 31। ठीक है, इसमें ये त्रुटि थी। ए ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। डॉक्टर गुप्ता हमारे परिभारी है, परिभारी नहीं होता है, परभारी होता है, तो इसमें ये त्रुटि थी। ठीक है भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, जिनमें हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा सही है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका, मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। बी ऑप्शन है, श्याम सज्जन आदमी है। सी ऑप्शन है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। और डी ऑप्शन है, इनमें से कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है। क्योंकि देखते हैं ए ऑप्शन में क्या त्रुटि है। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, यहाँ पर गुप्त शब्द का गलत प्रयोग हुआ है, क्योंकि रहस्य का अर्थ क्या होता है, गुप्त जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पर गुप्त शब्द का प्रयोग करना गलत है। तो अब शुद्ध वाक्य क्या होगा, मेरा रहस्य कोई नहीं जानता, ये शुद्ध वाक्य है। बी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है। श्याम सज्जन आदमी है, यहाँ पर आदमी का जो आदमी शब्द है ये गलत प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो श्याम है वो आदमी है, तो यहाँ पर आदमी लिखना गलत है। और सज्जन भी आदमी के साथ ही प्रयोग होता है शब्द। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, श्याम सज्जन है, ये अब शुद्ध वाक्य है। सी ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अधिकांश के साथ कभी भी भाग का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश का अर्थ क्या होता है, अधिक भाग। ठीक है, तो यहाँ पर भाग शब्द का गलत प्रयोग हुआ है, इस वाक्य में ये त्रुटि थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, जिनमें हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा अशुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। बी ऑप्शन है, राम गाते गाते सरोवर तक गया। सी ऑप्शन है, सॉरी, वह प्राय मेरे यहाँ आता था। और डी ऑप्शन है, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में ही हमें गलत वाक्य दे रखा है, मतलब अशुद्ध वाक्य दे रखा है। देखते हैं क्या अशुद्धि है इस वाक्य में। आम सभा में प्रत्येक, प्रत्येक क्या है भाई आपका, एक वचन है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि प्रत्येक या हर एक क्या होता है आपका, एक वचन होता है। तो इसके साथ यहाँ पर वर्गो नहीं आएगा, वर्ग आएगा। क्या आएगा, वर्ग आएगा। अब शुद्ध वाक्य क्या होगा, आम सभा के प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो यहाँ पर क्या एरर थी, यहाँ पर थी वर्गो, ये गलत लिखा था, यहाँ पर क्या आना था, वर्ग आना था। समझ गए, तो इस वाक्य में ये त्रुटि थी। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, जिनमें हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा अशुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। बी ऑप्शन है, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। सी ऑप्शन है, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। डी ऑप्शन है, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। इस वाक्य में क्या है भाई, त्रुटि है, तो ये हमारा क्या है, अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर अध्यापका गलत लिखा है, यहाँ पर अध्यापक आना था। या अध्यापिका। ठीक है, इनमें से किसी एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग होना था, तो यहाँ पर अध्यापका गलत लिखा हुआ है। समझ गए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, जिनमें हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है, पेड़ की पत्ता गिरी। बी ऑप्शन है, पेड़ में से पत्ता गिरा। सी ऑप्शन है, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से। और डी ऑप्शन है, पेड़ से पत्ता गिरा।
तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पेड़ से पत्ता गिरा। ये एकदम शुद्ध वाक्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। ए ऑप्शन में देखते हैं क्या त्रुटि है। पेड़ की पत्ता गिरी, ये गलत वाक्य है। यहाँ पर क्या आएगा, की जगह आएगा से, पत्ता, गिरी की जगह क्या आएगा, गिरा। क्योंकि पत्ता क्या है आपका, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी क्या आएगी, पुल्लिंग आएगी। तो यहाँ आएगा गिरा, समझ गए। बी ऑप्शन में देखते क्या त्रुटि है। पेड़ में से पत्ता गिरा, यहाँ पर मैं का गलत प्रयोग हुआ है, यहाँ आएगा से। पेड़ से पत्ता गिरा, अब ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। और सी ऑप्शन तो पूरा ही गलत है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 70, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, वाक्य का शुद्ध रूप है। ये हमें अशुद्ध वाक्य दिया है, इसका हमें शुद्ध रूप बताना है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें हमें 4 वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इनमें से बताना है 4 वाक्यों में से कि इस वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है। ए ऑप्शन है, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती है, ये गलत है। बी ऑप्शन में देखते हैं क्या वाक्य है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये एकदम शुद्ध वाक्य है। सी ऑप्शन में देखते हैं, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन है, बाघ और बकरी पानी पीती है, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें हमें 4 वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन 4 वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य नहीं है। ए ऑप्शन है, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। बी ऑप्शन है, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। सी ऑप्शन है, आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। और डी ऑप्शन है, शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। ये क्या है, हमारा अशुद्ध वाक्य है, ना कि शुद्ध वाक्य। ठीक है, क्यों अशुद्ध वाक्य है ये हमारा, क्योंकि देखो शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े, यहाँ पर पैर नहीं आएगा, पैरों में आएगा। ठीक है, शिष्य गुरुजी के पैरों में गिर पड़े, अब ये क्या है, शुद्ध वाक्य है, इसमें अब कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें क्या एरर थी, यहाँ पर पैर एरर थी। समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, मतलब हमें बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें हमें 4 वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन 4 वाक्यों में बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा त्रुटिपूर्ण है, मतलब कौन सा अशुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है आपका, निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। बी ऑप्शन है, वह सकुशल घर पहुंच गया। सी ऑप्शन है, मोती सीप में पलता है। और डी ऑप्शन है, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। ये वाक्य क्या है, हमारा त्रुटिपूर्ण वाक्य है, मतलब अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर निरपराधी की जगह क्या आएगा, निरपराध आएगा। ठीक है, ना कि निरपराधी, तो इसमें ये त्रुटि थी। समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें हमें 4 वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन 4 वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा अशुद्ध वाक्य है। ए ऑप्शन है, हम लोग आपका आभार मानते हैं। बी ऑप्शन है, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा। सी ऑप्शन है, अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी। और डी ऑप्शन है, वह कमरे में जाकर सो गया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में ही हमें अशुद्ध वाक्य दे रखा है। क्या शुद्धि है इस वाक्य में, देखते हैं। वह कमरे में जाकर सो गया, तो इस वाक्य में जाकर जो शब्द प्रयोग किया है, ये गलत प्रयोग किया है, इसमें यही त्रुटि थी। शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह कमरे में सो गया, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है जी, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, मतलब हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें हमें 4 वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन 4 वाक्यों में से बताना है कि कौन सा वाक्य हमारा अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, ए ऑप्शन है, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। बी ऑप्शन है, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। सी ऑप्शन है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। और डी ऑप्शन है, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में हमें जो वाक्य दे रखा है वो अशुद्ध वाक्य है। देखते हैं इसमें क्या शुद्धि है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, यहाँ पर को का गलत प्रयोग हुआ है, शुद्ध वाक्य क्या होगा,
राम सीता और लक्ष्मण वन में गए, ऐसे होगा शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर को की जगह क्या आएगा, में आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। ठीक है जी, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 75, श्याम जल से पौधे सींच रहा है वाक्य का शुद्ध रूप है। हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं जिनमें हमें चार वाक्य दे रखे हैं, तो हमें इन चार वाक्यों में से बताना है कि इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। ठीक है, ए ऑप्शन है श्याम पौधों को जल से सींच रहा है। बी ऑप्शन है पौधों को जल से सींच रहा है श्याम। सी ऑप्शन है श्याम पौधे सींच रहा है। और डी ऑप्शन है जल से सींच रहा है श्याम पौधों को। ठीक है भाई, तो देखते हैं इस वाक्य में क्या त्रुटि है। पहले वाक्य पढ़ता हूं मैं। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, यहाँ पर जो जल से आया है ये गलत है, क्योंकि पौधों को तो जल से ही सींचा जाता है, तो यहाँ पर जल से लिखना गलत है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, श्याम पौधे सींच रहा है, ये शुद्ध वाक्य है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है हमारा ये वाक्य। सी ऑप्शन में श्याम पौधे सींच रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, श्याम पौधे सींच रहा है, ये इसका एकदम सही आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने आज 25 क्वेश्चन कराए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।